औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैसर ख़ान टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं एक रजिस्टर ट्रैवल काउंसलर हूँ। ओंटारियो में काम करता हूँ और बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रैवल फील्ड में आने के लिए उसके लाइसेंसिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, टीको क्या चीज़ है, क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें करनी चाहिए, कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं आपको कनाडा में ओंटारियो में बहैसियत एक ट्रैवल एजेंट काम करने के लिए क्या क्या शराइत है, क्या क्या ज़रूरी है। तो मैंने ख़ुद बहुत सी वीडियोस देखी, लेकिन मुझे कोई वीडियोस उर्दू हिंदी में नज़र नहीं आई, तो मैंने कहा मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूं। जो लोग साउथ ईस्ट एशिया से हैं, जो उर्दू हिंदी समझते हैं, तो उनको शायद इससे फ़ायदा होगा। तो ओंटारियो में ट्रैवल सर्विसेज सेल करने से पहले आपको टीको, जो कि ट्रैवल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ ओंटारियो है, उससे आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और आप ट्रैवल सर्विसेज तब बेच सकते हो ओंटारियो में जब आप एक रजिस्टर ट्रैवल काउंसलर हो और टीको के साथ रजिस्टर हो। टीको बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सब एग्ज़ाम्स को ट्रैवल एजेंट्स को देखती हैं और आपका लाइसेंस टीको ही से इशू होता है। फिर जब आप ट्रैवल एजेंसी रजिस्टर करते हो तो आपकी ट्रैवल एजेंसी भी टीको ही से आपको इशू होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। टीको में सबसे पहले आप अपना अकाउंट बनाओगे, फिर आप सबसे पहला जो एग्ज़ाम दोगे वो है ट्रैवल काउंसलर। तो टीको से आपको ट्रैवल काउंसलर इन ओंटारियो का सर्टिफिकेट पास करना होता है। इसके लिए आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, आप स्टडी मटेरियल पढ़ोगे और उसका एक एग्ज़ाम आप दोगे, तो आपको टीको वाले जो है वो आपको ट्रैवल काउंसलर का एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो उसके बाद आप टिकटिंग सर्विसेज एक ट्रैवल एजेंसी पे काम कर सकते हो। अगर आपका दिल है कि आप अपनी ट्रैवल एजेंसी खोलना चाहो, तो आपको एक दूसरा एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसको कहते हैं ट्रैवल सुपरवाइज़र एंड मैनेजर एग्ज़ाम। ये भी टीको ही से आप देते हो। सबसे पहले आपने काउंसलर का एग्ज़ाम देना है, फिर आपने मैनेजर और सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देना है। तो जब आप ये एग्ज़ाम पास कर लो तो इसके बाद आप अपनी ट्रैवल एजेंसी भी खोल सकते हो। लेकिन अपनी ट्रैवल एजेंसी खोलने से पहले आपको टीको के साथ ट्रैवल एजेंसी की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। तो ट्रैवल एजेंसी की रजिस्ट्रेशन के लिए ये वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। जल्दी से आई गो थ्रू इट। टीको है ट्रैवल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ ओंटारियो से। इससे आपको एक ट्रैवल काउंसलर का लाइसेंस मिला, दूसरा ट्रैवल मैनेजर एंड सुपरवाइज़र का, और तीसरा अभी आप ट्रैवल एजेंसी की रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो। दो किस्म के लाइसेंस देते हैं टीको, एक है ट्रैवल एजेंसी का और एक है टूर ऑपरेटर का या ट्रैवल होलसेलर का। होलसेलर वो बंदा होता है जो कि होलसेल में टिकट बेचता है, और ट्रैवल एजेंसी जो कि एक कंसोलिडेटर या होलसेलर से टिकट बाई करके आपको बेचती है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए $3000 जो है वो आपका एप्लीकेशन फ़ीस है। आप $3000 एप्लीकेशन फ़ीस देते हो। आपको टीको का एक एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना पड़ता है और उसके साथ आप एक रिज्यूमे और लेटर ऑफ रेफरेंस देते हो प्रीवियस एम्प्लॉयर का। इसमें शर्त क्या है, ये बहुत से बंदों को पता नहीं होता और बहुत से लोग आके यहाँ पे फंस जाते हैं। शर्त ये है कि आप 3 साल किसी ट्रैवल एजेंसी में काम करोगे तभी आप अपनी ट्रैवल एजेंसी खोल सकते हो। तो आपका रेफरेंस लेटर जो है वो 3 साल का होना चाहिए। तो जो लोग आके अपनी ट्रैवल एजेंसी खोलना चाह रहे हैं तो उनके लिए एडवाइस ये है कि सबसे पहले आप ट्रैवल काउंसलर का सर्टिफिकेट लो और 3 साल आप जब जॉब कंप्लीट करोगे तो तभी आप अपनी ट्रैवल एजेंसी ओंटारियो में खोल सकते हो। अच्छा, इसमें ये है कि एक बंदा इस ट्रैवल एजेंसी का वो कैनेडियन रेजिडेंट होना चाहिए, ये एक शर्त है। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है, $10,000 आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है टीको को इस लाइसेंस के लिए, ठीक है। और आपने 2 अकाउंट बनाने हैं, एक ट्रस्ट अकाउंट है और एक चेकिंग अकाउंट है। ये बैंक से आपको इजीली इसका पता चल जाता है। अच्छा, अभी आपने ये सब रिक्वायरमेंट जब आपने पूरी कर दी, इसके बाद आपने अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक देना है जो कि ओंटारियो के पुलिस डिपार्टमेंट से आपको इशू होगा, और ये सब डॉक्यूमेंट्स आप मिला के टीको को भेज देते हो और टीको इस पर डिसीजन करती है और वो आपको लाइसेंस इशू करती है। तो अब आते हैं जो मेनली जिस चीज़ का लोग मुझसे पूछते हैं और जहाँ पे आके लोग फंस जाते हैं, वो ये है कि सबसे पहले ट्रैवल काउंसलर और ट्रैवल सुपरवाइज़र का कोर्स करके आप लाइसेंस डायरेक्ट नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास 3 इयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए।
दूसरी बात ये मैंडेटरी है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो ट्रैवल काउंसलर और ट्रैवल मैनेजर सुपरवाइज़र का कोर्स करेंगे तो उनको जॉब में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, उनको जल्दी ट्रैवल एजेंसी में जॉब मिल जाएगी, अपनी ट्रैवल एजेंसी वो खोलेंगे। तो ट्रैवल एजेंसी का ये क्वालिफ़िकेशन लेने के बाद आपको ट्रैवल जो एनवायरनमेंट है, जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पे हम शायद बाद में वीडियो बनाए हैं, जैसे साइबर हो गया, जैसे वर्डस्पेन, गलीलो, मुख्तलिफ जो टिकटिंग एनवायरनमेंट हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको आपको समझना है। उसके लिए आप कॉलेज जा सकते हो, 7-8 महीने के कोर्सेज ओंटारियो में होते हैं। अगर आप एक ट्रैवल एजेंसी में काम करोगे तो आप 3 साल में ये सब एनवायरनमेंट्स जो हैं, टिकटिंग एनवायरनमेंट्स ये सीख जाते हो, तो आपके लिए फिर आसानी होती है कि आप काम करो। क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास आए कि भाई हमने तो ठीकों की क्वालिफ़िकेशन कर ली है, अब हम काम कैसे करेंगे? तो दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द सिस्टम। तो जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो हमें टिकटिंग के लिए चाहिए होते हैं, मोस्टली यहाँ पे कनाडा में साइबर यूज़ होता है। साइबर को आप कॉलेज में भी लर्न कर सकते हो, आप एक ट्रैवल एजेंसी में भी लर्न कर सकते हो। तो आई वुड रिकमेंड कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो साइबर को सीख लें, और जो लोग कनाडा में हैं वो किसी ट्रैवल एजेंसी में इंटर्नशिप करें, उसके बाद ही आप अपनी ट्रैवल एजेंसी का सोचें। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटी वीडियो क्लिप से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, और फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आगे मैं और भी आपको प्रोसीजर्स और मुख्तलिफ टिप्स जो है वो साइबर के रिलेटेड या जितने भी वर्किंग सॉफ्टवेयर हैं उनके रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।